ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणमिता श्रीशाखानपदाश्च नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हरिदन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासं अम्बरीश सुखसौनक विष्णुरालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। धर्म पूजितो कैटप्तु अनत्रो परमो निर्मस्राणां तदा सतां वेद्यं वास्तुमत्रवस्तु श्रुतं तात्रयं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं संघो अवरुध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमुक्तसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका बहुभावुक कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे बुधासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनम् करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्दा भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतवस्य मयानाथं मुक्तर्थं भो सागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम्। दासु तं केशवम् आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनूत धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना प्रतिपदु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मधुमितं तत्रार्पते ना परम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवतीकांतम नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठम नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राईमां कृष्ण पुरुष हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वृंदावन में अक्रूर का आगमन। ठीक है ना। कंस जो है अक्रूर जी को भेजता है कि जाकर कृष्ण और बलराम को वृंदावन ले आओ और यहाँ पर मथुरा ले आओ हमारे राज्य में, जिससे मल्ल युद्ध शुरू किया जाए। ठीक है ना। कृष्ण और बलराम हमारे सारे असुर को मार दिए हैं, अब क्या करना है इनको छल से यहाँ ले आओ और यहाँ हम लोग मारेंगे, मतलब कंस की ये प्लानिंग थी। तो अक्रूर जी को भेजता है। अक्रूर जी उनके कंस के राज्य में कार्य करते थे। तो अक्रूर जी भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, लेकिन कंस के वहां वो काम करते थे और भगवान से रोज यही प्रेयर करते थे कब मुझे इससे इस महान पापी व्यक्ति से छुटकारा मिलेगा। उनको पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण एक दिन प्रकट हो चुके हैं और कृष्ण एक दिन आएंगे और कंस का वध करेंगे। अब जब वो मथुरा से वृंदावन के लिए चलते हैं तो उनका कॉन्सियसनेस क्या होता है, पूर्ण रूपेण वो भगवान के भाव में डूबे होते हैं, कृष्ण और बलराम के चिंतन में। क्योंकि वो जब चले मथुरा से तभी वो कृष्ण का ही चिंतन करते रहे, कृष्ण और बलराम का, कि मैं कैसे जाऊंगा वहां पर, कैसे मिलूंगा उनसे, कैसे वो हमें चाचा के रूप में स्वीकार करेंगे, कैसे मैं उनको प्रणाम करूंगा, कैसे मैं ब्रज धाम के सारे वासियों को प्रणाम करूंगा, वृंदावन वासियों को। इस तरह वो जब निकलते हैं तो बहुत सारे वो कल्पनाएं करते हैं, वास्तविक कल्पनाएं करते हैं। एक होता है कि आदमी कल्पना करता है उस तरह पूरा नहीं होता है, लेकिन जो अक्रूर जी ने जो कल्पना की अपने मानसिक चिंतन में, जब वो मथुरा से चले वृंदावन के लिए कृष्ण बलराम से मिलने के लिए, को ले आने के लिए, तो जो जो उन्होंने कल्पनाएं की मानसिक रूप से, वो सारी कल्पनाएं धीरे धीरे सत्य हुई प्रतीत हुई। बोलते हैं कि यद्यप कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है, किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे।
आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता हैं और वे अपनी पूर्ण दृष्टि से बद्ध जीवों के हृदय के सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देखते हैं। तो इस तरह से अक्रूर जी को लगता है कि मैं तो कंस का दूत हूँ, लेकिन अच्युत भगवान जो कृष्ण है वो कभी हमें अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय की बात जानते हैं कि मेरा कोई उद्देश्य कृष्ण बलराम को जो है नुकसान पहुंचाना नहीं। ये तो मैं कंस के वहां काम करता हूँ, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करें। ये भी भगवान को पता है। बोल रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ होने के कारण भगवान पूर्ण दृष्टि से बद्ध जीव के हृदय के सारे प्रयासों और अंदर और बाहर सब कुछ देखने वाले हैं। इस तरह भगवान हमारे हृदय की बातों को जानते हैं। इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिर कर पड़ा रहूंगा, तो वे अपनी हंसी युक्त स्नेहमयी चितवन से मुझे मुझे मुझ पर डालेंगे। तब मेरा सारा कलम से छूमंतर हो जाएगा, तब मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं गहन आनंद का अनुभव करूंगा। इस तरह से वो चिंतन करते हैं। बोलते हैं श्रुहितम ज्ञाति अनंत देवतम सौभाग्यम बृहत दव्याम परि अप्य अथम माम आत्मा ही तीर्थ क्रियते तदेव में बंधस्य कर्मात्मकम उच्च सित्यतम। मुझे अपने घनिष्ठ मित्र और संबंधी के रूप में पहचान कर कृष्ण अपनी विशाल भुजाओं में मुझे अपने गले लगा लेंगे, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और सकाम कर्मों से जनित मेरे भौतिक बंधन शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह से अक्रूर जी सोचते हैं कि मुझे अपने घनिष्ठ मित्र और संबंधी के रूप में कृष्ण हमें पहचान लेंगे और विशाल भुजाओं से मुझे अपने गले में लगा लेंगे, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और मैं सकाम कर्मों से जनित समस्त बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। बोलते हैं सर्व सुविख्यात कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के बाद मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा। वे मुझे कहेंगे मेरे प्रिय अक्रूर, उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। दरअसल जिस व्यक्ति को भगवान मान्यता नहीं देते हैं उसका जीवन दयनीय हो जाता है। तो अक्रूर अभी कल्पना कर रहे हैं वृंदावन आते समय कि कृष्ण हमें गले लगाएंगे, मुझे अपनाएंगे। विनम्र भाव से मैं जब सिर झुकाऊंगा तो वो मैं हाथ जोड़कर जब खड़ा रहूंगा, तब मुझसे वो बोलेंगे कि हे प्रिय अक्रूर, उसी क्षण मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा, जब मुझे प्रिय अक्रूर कहकर भगवान कृष्ण बुलाएंगे और अपने गले से लगाएंगे। बोलते हैं जिस व्यक्ति को भगवान मान्यता नहीं देते हैं उसका जीवन दयनीय हो जाता है। बोलते हैं न तस्य कश्चिद दयितम सुहृतम न चा प्रियो द्वेष्यो उपेक्ष एवं तथापि भक्ता भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद द्रुपा श्रितो अर्थदम। भगवान का न तो कोई अप्रिय है, न ही कोई सर्वश्रेष्ठ मित्र है, न ही वे किसी को अवांछित अवांछनीय घृणित या उपेक्षित मानते हैं। साथ ही साथ अपने भक्तों से जिस भाव में पूजा करते हैं उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जिस तरह कल्प वृक्ष अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या बोलते हैं कि भगवान को न तो कोई प्रिय है, न कोई उनका मित्र है, न ही वो किसी को अवांछनीय घृणित या उपेक्षित मानते हैं। किसी की भगवान उपेक्षा नहीं करते हैं, हर जीवात्माओं से प्रेम करते हैं। न तो किसी को अवांछनीय मानते हैं, न ही किसी से घृणा करते हैं, न ही किसी को उपेक्षा करते हैं। साथ ही साथ वे अपने भक्तों से जिस भाव से पूजा करते हैं उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान भगवान करते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष अपने पास आने वाले सारी इच्छाओं की पूरी करता है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, किम चाग्रजो मावत नतम यदुत्तम अस्मयम परिस्व वज गृहीतम मंजलो गृहीम प्रविश्या अप समस्त्र सत्कृतम संप्रक्ष्यते कंस कृतम स्वबंधुसु। और जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा होऊंगा, तब कृष्ण के बड़े भाई यदुश्रेष्ठ बलराम मेरे जुड़े हुए हाथों को थाम लेंगे और फिर मेरा आलिंगन करके मुझे अपने घर ले जाएंगे। वहां वे सभी प्रकार की अनुष्ठान सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। इस तरह अक्रूर जी जो है कल्पनाएं करते हैं चलते हुए मथुरा से वृंदावन के लिए। अब इस पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुक उवाच इत संचिंतम कृष्णम स्वफलम तन्यो अध्वनिम रथेन गोकुलम प्राप्यम सूर्य चासस्त्य गिरिम नृपः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए स्वफलक पुत्र अक्रूर कृष्ण के विषय में इस तरह गंभीरता पूर्वक ध्यान करते करते जब गोकुल पहुंचे तो सूर्य अस्त होने लगा। इस तरह से अक्रूर जी मथुरा से चलते हैं गोकुल मतलब वृंदावन के लिए, और जब पहुंचते हैं तो उस समय सूर्य अस्त होने लगता है।
बोलते हैं पदानि तस्या अखिल लोकपाला किरीटी न जुष्टाम मलपाद रेणु दर्शम गोष्ठे क्षितिको नुकानि विलक्षिता अन्य व पांकुसांगे। चरागाह में अक्रूर ने उस पैरों के चिन्ह देखे जिसकी धूली शुद्ध धूली को समस्त ब्रह्मांडों के लोकपाल अपने मुकुटों पर धारण करते हैं। भगवान के वे चरण चिन्ह जो कमल बाकुर और अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते हैं पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे थे। भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से अधिकाधिक वियल होने से शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उन चरण चिन्हों पर चीख कर लौटने लगे, ओह यह तो मेरे प्रभु के चरण चिन्हों की धूली है। तो इस तरह से जब वो वृंदावन में जैसे ही एंट्री करते हैं तो उनको भगवान के चरण चिन्ह दिखते हैं। चरण चिन्हों के में जो चरण चिन्हों में जो अलग अलग चिन्ह होते हैं वो भी धरती पर छपा हुआ था। तो अक्रूर जी पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे कृष्ण के चिन्ह हैं और वो रथ से कूदकर और उस चरण चिन्हों में चीखने लगते हैं और लौटने लगते हैं। बोलते हैं समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है जिसे अक्रूर ने कंस को का आदेश पाकर अपना सारा गर्व भय और शोक त्याग कर अनुभव किया और अपने आप को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने सुनने और वर्णन करने में लीन कर दिया। इस तरह से जो है अक्रूर जी ने कंस का आदेश पाकर अपना सारा गर्व भय और शोक त्याग कर और कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली हर वस्तु का को देखने सुनने और वर्णन करने में अपने को लीन कर दिया। आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि क्या कृष्ण का क्या स्वरूप देखते हैं कि ददर्शम कृष्ण रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीता पीत नीलांबरोधरो सर अंबु रहेक्षणो किशोरम श्यामलम श्वेतम श्रीनिकेतो बृहद्भुजम समुखो सुंदरम वरो बलवीर विद विक्रमो ध्वज अंकुश कुश कुश सांबो भोजो चिन्हे व्रजम शोभयन्तो महात्मानो सानुक्रोशम स्मृते क्षणो उदार रुचिरम क्रीणो स्वीणो वनमालिनो पुष्य गंधानुलिप्तांगो सनातो विरजा वसासो प्रधानम पुरुषा वाग्यो जगत वेतुल्य जगतपतिम अवतीर्णो जगत यर्थे स्वासेना बलकेशवो दिशो भित्तिमिरा राजन तु वर्णो प्रभया स्वया यथा मारकत शैलो रोप्यश्च कनकाचितो। बोलते हैं कि तत्पश्चात अक्रूर ने ब्रज ग्राम में कृष्ण और बलराम को गौ धोने के लिए जाते देखा। कृष्ण पीले रंग के वस्त्र पहने थे और बलराम नीले वस्त्र धारण किए थे। उनकी आंखें शरतकालीन कमल के समान थी। उन दोनों बलशाली भुजाओं वाले लक्ष्मी के आश्रयों में से एक का रंग गहरा नीला था और दूसरा का श्वेत था। ये दोनों ही समस्त व्यक्तियों में अत्यंत सर्वाधिक सुंदर थे। जब ये युवक हाथियों की सी चाल से अपनी दयामय मुस्कान से निहारते चलते तो ये दोनों महापुरुष अपने पद चिन्हों से चरागाह को सुशोभित बना देते। ये पद चिन्ह पताका ब्रज अंकुश और कमल चिन्हों से युक्त था। ये अत्यंत उदार और आकर्षक लीलाओं वाले दोनों प्रभु मणि जटित हार और फूल मालाएं पहने हुए थे। इनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। ये अभी अभी स्नान करके आए थे और निर्मल वस्त्र पहने थे। इन आदि महापुरुषों और ब्रह्मांड के आदि कारणों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु तो अपने केशव और बलराम के रूप में अवतार लिया था। हे राजा परीक्षित, वे दोनों स्वर्ण आभूषण पर्वतों के समान लग रहे थे, जिनमें से एक पर्वत मरकत मणि का था और दूसरा चांदी का था, क्योंकि वे अपने तेज से सारी दिशाओं में आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण और बलराम के सुंदर स्वरूप को अक्रूर जी देखते हैं, जिसका सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। बोलते हैं स्नेह से विभूत होकर अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूदकर बलराम और कृष्ण के चरण कमलों पर डंडे के समान गिर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी देखते हैं, रथ से नीचे कूदकर और तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलते हैं आगे कि भगवत दर्शनम विहलम द वाष्पम पर्याकुलेक्षणम पुलक्य चितांगम ओतकंठ्या स्वख्याने नासक नृपः। भगवान के दर्शन की प्रशंसा से अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए और अंगों में आनंद का उभार उमड़ पड़ा। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, वे अपने 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 आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। अक्रूर को पहचानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें रथ के चिन्ह से अंकित अपने हाथ से अपने नीचे निकट खींचा और तब उनका आलिंगन किया। कृष्ण को प्रसन्नता हुई क्योंकि वे अपने शरणागत भक्तों के प्रति सदैव स्नेहिल रहते हैं।
तो इस तरह से जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो अक्रूर को पहचान कर भगवान कृष्ण ने रथ के चक्र से अंकित अपने हाथ से अपने निकट खींच लिया और उनका आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया। कृष्ण को प्रसन्नता हुई क्योंकि वो अपने शरणागत भक्तों के प्रति सदैव स्नेहिल रहते हैं। इस तरह से अक्रूर को देखकर भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका आलिंगन कर लिया। आगे क्या होता है? संकर्षणश्च प्रणतम मुपगुह्यम महामना गृहीत्वां प्राणिनां पाणि अनयत्यासु नुजो गृहं पृष्ठाथ्यं स्वागतं तस्मै निवेद्यं च वरासनं प्रक्षाल्यं विविधं पादो मधु परकाहरणम महारथ। जब अक्रूर अपना सिर झुकाए खड़े थे तो भगवान शंकरषण बलराम ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। तब वे कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले आए। अक्रूर से यह पूछने के बाद कि उनकी यात्रा सुखद तो रही, बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया, शास्त्रोचित विधि से उनके पांव पखारे और आदर पूर्वक मधु मिश्रित दूध दिया। इस तरह से भगवान बलराम अक्रूर को क्या करते हैं? आदर प्रदान करते हैं। बोलते हैं शास्त्रोचित विधि से उनके पांव धोते हैं और फिर आदर पूर्वक मधु मिश्रित उनको दूध पिलाते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने अक्रूर को एक गाय भेंट की, उनकी थकान दूर करने के लिए उनके पांव दबाए और तब परम आदर और श्रद्धा के साथ भांति भांति के उत्तम स्वादों से युक्त उचित विधि से पकाया गया भोजन खिलाया। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अक्रूर कृष्ण और बलराम के घर द्वादशी के दिन गए और उस दिन रात में उपवास नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु अक्रूर ने यह शिष्टाचार को छोड़ दिया क्योंकि वे भगवान के घर का भोजन पाने के लिए उत्सुक थे। तो जिस दिन गए वो उस दिन एकादशी था, आज ही का दिन था, ठीक है ना। और उस दिन उन्होंने क्या किया? दिन रात का भेद छोड़कर और उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया क्योंकि उनको भगवान कृष्ण के घर का भोजन खाना ज्यादा पसंद था। तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामं परम धर्मवित् मख्यवा सा गंधमालये पराप्रीतिम व्यधा। पुनः जब अक्रूर भरपेट खा चुके और धार्मिक कर्तव्यों में परम ज्ञाता भगवान बलराम ने उन्हें मुख को मीठा करने वाले सुगंधित द्रव्य दिए और साथ ही सुगंधियों और फूल मालाएं भेंट की। इस प्रकार अक्रूर ने एक बार फिर परम आनंद प्राप्त किया। इस तरह से भगवान बलराम जब उनको भरपेट खिला लेते हैं तो धार्मिक कृत्यों कर्तव्यों के अनुसार उन्हें मुख मीठा करने के लिए सुगंधित द्रव्य देते हैं और फिर फूल मालाएं भेंट करते हैं और इस प्रकार अक्रूर परम आनंद का अनुभव करते हैं। नंद महाराज ने अक्रूर से पूछा, हे दयार्थ वंशज, उस निर्दयी कंस के जीवित होते हुए आप सभी किस तरह अपना पालन करते हैं? आप तो कसाई के संरक्षण में भेड़ जैसे हैं। उस क्रूर स्वार्थी कंस ने अपनी बिलखती हुई दुखियारी बहन की उपस्थिति में ही उनके बच्चों को मार डाला। तो फिर हम तुमसे जो कुछ उसकी प्रजा हो कुशलता के विषय में पूछ ही क्या सकते हैं? पूछताछ के इस सत्य और मधुर वचनों से नंद महाराज द्वारा सम्मानित होकर अक्रूर अपनी यात्रा की थकान भूल गए। तो नंद महाराज ने ऐसे अपनी बातों को प्रस्तुत किया कि अक्रूर जी अपनी थकान भूल गए। कुछ ऐसे बताया कि आप तो ऐसे निर्दयी कंस के राज्य में हो कि आपका हाल चाल पूछना मेरे लिए बेकार है। मुझे सब कुछ पता है आपके हाल चाल के बारे में। वैसे ही हो आप जिस तरह कसाई के संरक्षण में भेड़ होता है कि हमेशा उसको अपनी जान का खतरा लगा होता है। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि सुखोपविष्टम पर्यकिम रमा रमा कृष्णो रुमानितः लेभे मनोरथा सर्वान पथि यानस्य चकारः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान बलराम और भगवान कृष्ण द्वारा इतना अधिक सम्मानित किए जाने पर पलंग में सुखपूर्वक बैठे अक्रूर को लगा कि उन्हें रास्ते में जितनी इच्छाएं की थी वे सभी अभी पूरी हो गई हैं। इस तरह से अक्रूर जी को इतना कृष्ण और बलराम ने सम्मान प्रदान किया और सुखपूर्वक पलंग पर बैठाया कि अक्रूर जी रास्ते की सारी थकान भूलकर और उनकी जो रास्ते में उन्होंने इच्छाएं व्यक्त की थी वो पूरी होती नजर आ रही थी, कि जैसे लगे कि कृष्ण बलराम हमारी इच्छाएं जानते हैं और वो सारी इच्छाएं हमारी पूरी कर रहे हैं। आगे बताना, किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतनम तथापि तत्पराम राजन ही वांछनी किंचन। हे राजन, जिसने लक्ष्मी के आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर लिया हो, भला उसके लिए क्या अलभ्य है? ऐसा होने पर भी जो उनकी भक्ति में समर्पित है वह कभी भी उनसे कुछ नहीं चाहता है। शाम के भोजन के बाद देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा कि कंस अपने प्रिय संबंधियों तथा मित्रों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है।
वह क्या करने की योजना बना रहा है। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बोलते हैं, तातम सौम्यागतम कश्चित स्वागतम भद्रमस्तु मम अपि स्वज्ञाति बंधूनाम मनः मीवा मनामयम। भगवान ने कहा, हे भद्र पुरुष, प्रिय चाचा अक्रूर, यहाँ की आपकी यात्रा सुखद तो रही, आपका कल्याण हो। हमारे शुभचिंतक मित्र तथा हमारे निकट और दूर के संबंधी सुखी और स्वस्थ तो हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण जो है उनसे पूछते हैं कि हमारे जो शुभचिंतक मित्र हैं मथुरा में और निकट के संबंधी हैं, क्या वो सब सुखी और स्वस्थ तो हैं। किंतु हे क्रूर, जब तक मामा कहलाने वाला तथा हमारे परिवार के लिए रूप स्वरूप राजा कंस समृद्ध हो रहे हैं, तब तक मैं अपने परिवार वालों को तथा अन्य प्रजा के विषय में पूछने की झंझट में पड़ूं ही क्यों। भगवान बोलते हैं कि जब तक कंस मामा है हमारे, समृद्ध हो रही है उनकी राज्य, तब तक मैं अपने परिवार और अन्य प्रजा के विषय में पूछने की झंझट में क्यों पड़ूं। मुझे तो सब पता है कि जब तक कंस है तब तक कोई सुखी नहीं रह सकता है। जरा देखिए ना कि मैंने अपने मेरा अपराध माता पिता के लिए कितना कष्ट उत्पन्न कर दिया है। मेरे ही कारण उनके कई पुत्र मारे गए और वे स्वयं बंदी हैं। भगवान बोलते हैं कि हे अक्रूर, मेरे ही कारण मेरे पिता और माता जो हैं आज कष्ट भोग रहे हैं जेल में, और उनके कारण मेरे ही कारण उनके कई पुत्र मारे गए हैं। हे प्रिय स्वजन, सौभाग्यवश आपको देखने की हमारी इच्छा आज पूरी हुई है। हे सदैव चाचा, कृपया करके यह बताएं कि आप आए क्यों हैं। अब इस तरह से आओ भगत जब अक्रूर जी का हो जाता है, सब लोग बहुत ही शांत पूर्वक अक्रूर जी के पास बैठ जाते हैं। अब कृष्ण पूछते हैं कि हे चाचा, आपके आने का क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन से आप यहाँ पर आए। अब इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, पृष्ठो भगवताम सर्व वर्णयामास माधवम वैराग्य अनुबंधनम यदुसम वासुदेवम बधोगमम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के पूछे जाने पर मधुवंशी अक्रूर ने सारी परिस्थिति कह सुनाई, जिसमें यदुओं के प्रति कंस की शत्रुता तथा उनके द्वारा वसुदेव के वध का प्रयास भी सम्मिलित था। अक्रूर को जिस संदेश को देने के लिए भेजा गया था उसे उन्होंने कह सुनाया। उसने कंस की असली इरादे भी बतलाए और यह भी बता दिया कि नारद ने किस तरह कंस को सूचित किया कि कृष्ण ने वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो ये सारी बातें अक्रूर जी कृष्ण को बताते हैं। आगे बता रहे हैं कि अक्रूर के वचनों को सुनकर वीर प्रतिद्वंदियों का विनाश करने वाले भगवान कृष्ण और भगवान राम बलराम हंस पड़े। तब उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को राजा कंस का आदेश बताया। अब इस तरह से भगवान जब अक्रूर की बातों को सुनते हैं तो भगवान कृष्ण और बलराम हंसने लगते हैं और ये संदेश जो अपने पिता नंद महाराज को सुनाते हैं। तब नंद महाराज ने गांव के मुखिया को बुलाकर नंद के ब्रज मंडल में ग्वालों के लिए निम्नलिखित घोषणा करने के लिए आदेश दिया, जाओ और जितना दूध और दही उपलब्ध हो एकत्र करो, बहुमूल्य उपहार ले लो और अपने अपने छकड़े जोड़ लो। कल हम लोग मथुरा जाएंगे और राजा को अपनी दूध दही भेंट करेंगे और महान उत्सव देखेंगे। समस्त पड़ोसी जिलों के निवासी भी इसमें जाएंगे। तो इस तरह से राजा नंद महाराज क्या करते हैं, नंद के ब्रजमंडल के ग्वालों को सबको घोषित कर देते हैं कि सभी लोग अपने दूध दही इकट्ठे कर लो, कल हम लोग मथुरा जाएंगे कंस के राज्य में, और अपने अपने छकड़े तैयार कर लो, छकड़े मतलब बैलगाड़ियां तैयार कर लो, और मथुरा कल चलेंगे हम लोग और राजा कंस को सारी दूध दही भेंट करेंगे और महोत्सव में हम लोग भाग लेंगे और सारे पड़ोसी जिलों के भी लोगों इसमें जाएंगे। जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर कृष्ण और बलराम को नगर ले जाने के लिए ब्रज में आए हैं तो वे बहुत ही खिन्न हुई। अब गोपियों को भी पता लग गया, जो भगवान कृष्ण और बलराम से प्रेम करती थी, कि अक्रूर जी इसी कारण से आए हैं कि कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाएंगे, नगर की तरफ ले जाएंगे। कुछ गोपियों ने अपने हृदय में इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि सिसकियां ले लेकर उनके मुंह पीले पड़ गए। अन्य गोपियां इतनी अधिक पीड़ित थी कि उनके वस्त्र बाजूबंद और जूड़े शिथिल पड़ गए। तो सारी जो गोपियां थी भगवान की और कृष्ण बलराम की, वो सारी जो है सिसकने लगी, मतलब रोने लगी, और उनके मुंह जो है पीले पड़े गए, क्योंकि उनको पता था कि अब कृष्ण और बलराम जो है कल नगर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अन्य गोपियों की चित्त वृत्तियां पूरी तरह रुक गईं और वे कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गए। उन्हें आत्म साक्षात्कार पद प्राप्त करने वालों की भांति बाह्य जगत की सारी सुध बुध भूल गई। अब ये बात सुनकर कि कल अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को नगर की तरफ ले जाएंगे, गोपियों की चित्त वृत्तियां रुक गई। उनकी चित्त जो है कृष्ण में ध्यानस्थ हो गया और आत्म साक्षात्कार के पद पर प्राप्त करने की भांति बाह्य जगत की सारी सुध बुध भूल गई।
कुछ तरुणियां भगवान कृष्ण के शब्दों का स्मरण करते हुए अचेत हो गए। ये शब्द विचित्र पदों से अलंकृत और स्नेहमयी मुस्कान से व्यक्त होने से उन तरुणियों के हृदयों में का गंभीरता से स्पर्श करने वाली थी। तो इस तरह से जो है कृष्ण और बलराम के भाव में डूबी हुई ये जो तरुणियां थी, गोपियां थी, ये भगवान के शब्दों के पदों को अलंकृत और स्नेहमयी मुस्कान से व्यक्त होने वाले उस तरुणियों के हृदय को गंभीरता से स्पर्श करने लगा। जो भगवान मुस्कुराते हुए जो वचन बोले थे, पद बोले थे, उससे वो याद याद करके सारी गोपियों का हृदय जो है गंभीरता से स्पर्श करने लगा। बोलते हैं गतिम सुललिताम चेष्टाम स्निग्धा हासावलोकनम शोकापहानि नर्माणि क्रोधाम चरितानि च निचन चिन्तयन्तो मुकुन्दस्य भीतां विरह कातरं समेतं संघस्य प्रचुरं श्रुमुख्यो अच्युता आसयाम। गोपियां भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के क्षण मात्र वियोग की आशंका से ही भयातुर हो जाती थीं। अतः जब उन्हें उनकी ललित चाल, उनकी लीलाएं, उनकी स्नेहमयी हसीली चितवन, उनके वीरतापूर्वक कार्य और दुख हरने वाले ठिठुलियों का स्मरण हुआया, तो वे संभाव्य परम विरह के विचार में उत्पन्न चिंताओं में अपने आप को के बाहर हो गए। वे झुंड की झुंड एकत्र होकर एक दूसरे से बातें करने लगी। उनके मुख आंसुओं से पूरित थे और उनके मन अच्युत में पूर्णतः लीन हो गए। इस तरह से जब गोपियों ने सुना कि भगवान अच्युत कल चले जाएंगे, तो वो क्या कही, क्षण मात्र वियोग की आशंका से भयातुर हो गए कि कृष्ण से वियोग हो जाएगा। इसमें वो बहुत ही भय लगने लगा उनको। उनकी ललित चितवन और लीलाएं और उनकी स्नेहल हंसी चितवन, वीरता पूर्वक कार्य, दुख हरने वाली ठिठोली स्मरण और संभाव्य परम विरह के विचार उत्पन्न करके अपने आप को उस विचारों में लीन कर लिया उन्होंने। और क्या किया, झुंड झुंड सारी गोपियां एकत्रित हुई और कृष्ण और बलराम के बारे में बातें करने लगी। उनके मुख आंसुओं से पूरित हो गए और मन अचित्त में पूर्णतः लीन हो गया। अब श्री गोपियां क्या बोलती हैं, अहो विधाता त्वं न क्वचित् दया संयोज्य मैत्रेया प्रणयेन देहिनां तस्या कृतार्थं नगच्य पार्थम विक्रीडितम ते निब्रकम चेष्टितम यथा। गोपियों ने कहा, हे विधाता, आप में तनिक भी दया नहीं है। आप देहधारी प्राणियों को मैत्री तथा प्रेम द्वारा एक दूसरे के पास लाते हैं और तब उनकी इच्छाओं के पूरा होने के पूर्व ही व्यर्थ में उन्हें विलग कर देते हैं। आपका यह भ्रमपूर्ण खिलवाड़ बच्चों की चेष्टा के समान है। तो गोपियां बोलती हैं कि हे विधाता, हे कृष्ण, आपके अंदर तनिक भी दया नहीं है। पहले आप देहधारी प्राणियों से मैत्री और प्रेम स्थापित करते हैं और फिर उनकी इच्छाओं को पूरा किए ही उनसे विलग हो जाते हैं। यह आपका जो है कार्य जो है भ्रमपूर्ण खिलवाड़ बच्चों की चेष्टा के समान है। आगे बोलते हैं कि यस्त्वं प्रदर्शयासितं कुल कुंतलावृत्यं मुकुंदम वस्त्रम कपोल मुन्नसम शोकापनो दस्मिन् लेस सुंदरम करोसि परोक्षम म साधुते कृतम। श्याम घुघराले वालों से घिरा तथा सुंदर गालों से सुशोभित उठी हुई नाक, समस्त कष्टों को हरने वाली मृदु हंसी से युक्त मुकुंद के मुख को दिखलाने के बाद अब आप उस मुख को हमसे उछल करने जा रहे हैं। आपका यह बर्ताव तनिक भी अच्छा नहीं है। तो भगवान से क्या बोलती हैं कि आपका जो सुंदर घुघराला बाल है, सुंदर गालों से सुसज्जित आपका चेहरा है, उठी हुई नाक है, समस्त कष्टों को हरने वाला आपका मृदु हंसी है, मुकुंद के मुख को दिखलाने के बाद अब आप उस मुख को हमसे उछल करने जा रहे हैं। आपका यह बर्ताव तनिक भी अच्छा नहीं। हे विधाता, यदि आप यहाँ अक्रूर के नाम से आए हैं, किंतु हैं आप क्रूर, क्योंकि आप मूर्खों के समान हमसे उन्हें छीन ले रहे हैं जिन्हें कभी आपने हमें दिया नहीं। हमारी वे आंखें जिनसे हमने भगवान मधुद्वीप के रूप में उस एक में ही अपनी संपूर्ण सृष्टि की पूर्णता देखी है। तो इस तरह से विधाता मतलब अपने इष्ट आराध्य को वो कंप्लेन करती हैं गोपियां कि आपने अक्रूर के नाम, आप अक्रूर का वेश धारण करके हम लोग के सामने आए हैं, लेकिन हैं आप बहुत ही क्रूर। नाम तो अक्रूर है लेकिन है बहुत ही क्रूर। मूर्खों के समान हमसे उन्हें आप कृष्ण को हमसे छीन ले जाना चाहते हैं जिन्हें कभी आपने हमें दिया नहीं है। हमारी वे आंखें जिनसे हमने भगवान मधुद्वीप के रूप में उस एक ही रूप में अपने संपूर्ण सृष्टि की पूर्णता देखी है, उसको आप क्यों छीनना चाहते हैं। हाय, क्षण भर में
प्रेम पूर्ण मैत्री को भंग करने वाला नंद का बेटा अब हमको सीधे एक टक देख भी नहीं सकेगा। उसके वशीभूत होकर उसकी सेवा करने के लिए हमने अपने घर संबंधियों, बच्चों तथा पतियों तक का परित्याग कर दिया है, किंतु वह सदैव नित नए प्रेमियों की खोज में रहता है। बताते हैं कि गोपियां बोलती हैं कि क्षण भर में प्रेम पूर्ण मैत्री को भंग करने वाला नंद का बेटा कृष्ण हम हमें अब सीधे एक टक भी देख नहीं सकेगा। उसके वशीभूत होकर उसकी सेवा करने के लिए हमने अपने सारे घरों और संबंधियों, बच्चों और पतियों का परित्याग कर दिया है, किंतु वह सदैव ही नित्य नए प्रेमियों की खोज में रहता है। इस रात्रि के बाद वह प्रातःकालीन निश्चित रूप से मथुरा की स्त्रियों के लिए मंगलमय होगा। अब उनकी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही बृहस्पति उनके नगर में प्रवेश करेंगे, वे उसके मुख की तिरछी चितवन से निकलने वाली हंसी के अमृत अमृत का पान कर सकेंगी। अब वो बोलती हैं कि जो मथुरा की स्त्रियां हैं, उनके लिए बहुत ही मंगलमय वातावरण क्रिएट हो जाए। भगवान का दर्शन करके, कृष्ण का दर्शन करके जो ब्रज के पति हैं, जब वो मथुरा नगरी में प्रवेश करेंगे तो उनकी मुख की तिरछी चितवन देखकर और उनकी हंसी से जो अमृत निकलता है उसका पान कर सकेंगी। बोलते हैं, हे गोपियों, यद्यपि हमारा मुकुंद बुद्धिमान और अपने माता पिता का अत्यंत आज्ञाकारी है, किंतु एक बार मथुरा की स्त्रियों के मधुर सदृश मीठे शब्दों के जादू में आ जाने से, उसकी आकर्षक लचीली मुस्कानों से मुग्ध हो जाने पर भला वो हम जैसे गवार देहाती अबलाओं के पास फिर कभी भी नहीं लौटेगा। बोलती हैं वृंदावन की गोपियां कि यद्यपि हमारा कृष्ण जो है माता पिता का आज्ञाकारी है, लेकिन एक बार जब मथुरा नगरी की जो आकर्षक और स्त्रियां हैं, जो मीठे शब्दों के जादू में आ जाएगा, तो ये आकर्षक लचीली मुस्कानों से मुक्त हो जाएगा, तो वो हम जैसे गंवार देहाती अबलाओं के पास फिर कभी नहीं लौट के आएगा। आगे बताते हैं इसमें सुखदेव गोस्वामी की गोपियां क्या बोलती हैं। अग्रम ध्रुवम तत्र दृशो भविष्यते दास दासर्य भोजा अंधक वृष्टि सात्वताम महोत्सवम श्री रमणम गुणास्पदम द्रक्ष्यन्ति ये चा ध्वनि देवकी सुतम। तब दशहार भोज अंधक वृष्टि और सात्वक लोग मथुरा में देवकी के पुत्र को देखेंगे तो उनके नेत्रों के लिए महान उत्सव तो होगा ही, साथ ही साथ नगर के मार्ग में यात्रा करते हुए जो लोग उन्हें देखेंगे उनके लिए भी महान उत्सव होगा। आखिर वे श्री लक्ष्मी जी के प्रियतम और समस्त दिव्य गुणों के आगार जो हैं। तो इस तरह बता रहे हैं कि जब मथुरा नगरी के सारे वासी देवकी के पुत्र कृष्ण को देखेंगे तो उनके नेत्रों के लिए ये उत्सव के समान होगा। साथ ही साथ नगर के मार्ग में यात्रा करते हुए जो लोग उन्हें देखेंगे उनके लिए महान उत्सव होगा। आखिर वे श्री लक्ष्मी जी के प्रियतम हैं और समस्त दिव्य गुणों के आधार हैं। जो ऐसे निर्दय कार्य कर रहा हो उसे अक्रूर नहीं कहलाया जाना चाहिए। वो इतना क्रूर है कि ब्रज के दुखी निवासियों को धीरज धराने का प्रयास किए बिना ही उसे कृष्ण को लिए जा रहा है और बलराम को लिए जा रहा है, जो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसा निर्दयी व्यक्ति है अक्रूर। इसका नाम क्रूर होना चाहिए, लेकिन अक्रूर है। ब्रज के दुखियारी निवासियों को धीरज धराने का प्रयास न किए बिना ही ये कृष्ण बलराम को, हमारे प्राणों से जो प्रिय हैं, उनको हमसे दूर ले जाना चाहता है। निष्ठुर कृष्ण और बलराम पहले ही रथ पर चढ़ चुके हैं। अब ये मूर्ख ग्वाले अपने बैलगाड़ियों में उनके पीछे पीछे जाने की जल्दी मचा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज भाग्य हमारे विपरीत कार्य कर रहा है। तो इस तरह से गोपियां जो हैं अपने भाग्य को कोसती हैं कि आज हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ये सारे बूढ़े और मूर्ख ग्वाले भी बैलगाड़ियों को पीछे पीछे उनके साथ लगा दिया है। चलो हम सीधे माधव के पास चलें और उन्हें जाने से रोकें। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े और अन्य संबंधी जन हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अब जबकि भाग्य हमारे मुकुंद से विलग कर रहा है, हमारे हृदय पहले से ही दुखी है, क्योंकि हम एक पल के एक अंश के लिए भी उनके संग के त्याग को सहन नहीं कर सकती हैं। बोलते हैं कि अब हम भी माधव के पास चलें और उन्हें जाने से रोकने का प्रयास करें। वो कोई भी ग्वाला नहीं रोक रहा है, तो अब हम लोग रोकने का प्रयास करें माधव को। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े और संबंधी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, जबकि भाग्य हमें मुकुंद से विलग कर रहा है। बोलते हैं ग्वालिनिया कि अब हमारे बड़े बूढ़े जो परिवार के सदस्य हैं वो भी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अब हमारा भाग्य तो
मुकुंद से विलक करने पर लगा है। हमारे हृदय पहले ही दुखित है और हम एक पल भी, एक अंश के लिए भी उनके संग का त्याग सहन नहीं कर सकेंगे। जब वे हमें रास नृत्य की गोष्ठी में ले आए, जहां हमने उनकी स्नेहपूर्ण तथा मनोहर मुस्कान का, उनके आह्लादकारी गुप्त बातों, उनकी लीलापूर्ण चितवनों तथा उनके आलिंगन का आनंद लूटा, तब हमने अनेक रात्रि बिताई और मात्र एक क्षण के तुल्य लगी। हे गोपियां, तो भला हम उनकी अनुपस्थिति के दुर्लग्न अंधकार को कैसे पार कर सकती हैं। तो इस तरह से गोपियां उस रास लीला का स्मरण करती हैं, जब भगवान कृष्ण के मनोहर मुस्कान, उनकी आह्लादकारी गुप्त बातें, उनकी लीलापूर्ण चितवन और उनका आलिंगन का आनंद लूट रही थी। उस रात्रि को जो मात्र कृष्ण के साथ उन्होंने बिताया था, उस क्षण को याद करने लगी और गोपियां सोचने लगी कि कृष्ण के स्मरण में हम लोग दुर्लग्न अंधकार को कैसे पार कर सकेंगे। हम अनंत के मित्र कृष्ण, बलराम के मित्र कृष्ण के बिना भला कैसे जीवित रह पाएंगे। वे शाम को ग्वाल बालों के साथ ब्रज लौटा करते थे और उनके बाल तथा उनकी मालाएं गौओं के खुरों से उतरी धूलि से धूसरित हो जाती थी। जब वे बांसुरी बजाते, वे अपनी हंसीली बाकी चितवन से हमारे मन को मोह लेते थे। तो इस तरह से कृष्ण की लीलाओं को गोपियां स्मरण करती हैं कि अब कृष्ण से विमुख होकर हम लोग कैसे रह पाएंगे। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं ब्रुवाणाम विरहा तुरावृसम ब्रज स्त्रियम कृष्ण विषक्त मानसम विसृज्य लज्जा रुद्ध अस्म सुस्वर गोविंद दामोदर माधवेति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन शब्दों को कहने के बाद ब्रज की स्त्रियां, जो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, उनके आसन्न वियोग से अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। वे सारी लाज हया भूल गई और जोर से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्ला उठी। किंतु गोपियों द्वारा इस प्रकार क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रातःकालीन पूजा और अन्य कार्य समाप्त करके अपना रथ हाँकने लगे। अब अक्रूर अपना नित्य कार्य सुबह पूजा पाठ करके और जो है अपने रथ को हाँकने लगे। नंद महाराज को आगे करके ग्वालों अपने अपने छकड़ों में भगवान कृष्ण के पीछे पीछे हो लिए और ये लोग अपने साथ राजा के लिए अनेक भेंटें लिए हुए थे, जिसमें घी तथा अन्य दूध उत्पादों से भरे हुए मिट्टी के घड़े सम्मिलित थे। अब इस तरह से नंद बाबा भी अपने ग्वाल बालों के साथ दूध उत्पादन की भरी भरी हुई मिट्टियों के घड़े लेकर और पीछे पीछे कृष्ण बलराम के लग गए। भगवान कृष्ण ने गोपियों को कुछ कुछ ढाढ़स बताया कि वे कुछ ही देर तक उनके पीछे पीछे चलें, फिर इस आशा से वे बिना हिले डुले खड़ी रही और वे उन्हें कुछ आदेश देंगे। तो इस तरह से गोपियां भगवान कृष्ण का पीछा करने लगती हैं। भगवान कृष्ण उनको ढाढ़स बताते हैं, लेकिन कुछ दूर तक पीछे पीछे गोपियां चलती रही, इस आशा से कि बिना हिले डुले वो खड़ी रही और उनके आदेश की प्रतीक्षा करती रही। जब वे विदा होने लगे तो उन यदु श्रेष्ठों ने देखा कि गोपियां किस तरह विलाप कर रही हैं, अतः उन्होंने एक दूत भेजकर उन्हें प्रेम पूर्ण वादा भेजा कि मैं वापस आऊंगा। इस प्रकार उन्हें सांत्वना प्रदान की। तो भगवान ने एक दूत भेजा और गोपियों को सांत्वना प्रदान की कि मैं जल्द ही कंस का वध करके कंस के मतलब राज्य में जाकर मलयुद्ध करके और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। गोपियां अपने अपने मन को कृष्ण के साथ भेजकर किसी चित्र में बनी आकृतियों की बात निश्चित खड़ी रही। वे वहां तक खड़ी रहीं जब तक रथ के ऊपर की पताका दिखती रही और जब तक रथ की पहिया की उड़ी हुई धूली उन्हें दिखाई पड़ती रही। तो इस तरह से गोपियां स्तब्ध हो गई, जिस तरह चित्र में आकृतियां निश्चित खड़ी रहती और तब तक खड़ी रही जब तक रथ का ऊपरी पताका दिखता रहा और रथ के धूल उड़ते दिखाई देते रहा। तब गोपियां निराश होकर लौट गई और उनकी आशा नहीं रही कि वो गोविंद उनके पास कभी लौटेंगे। वे शोकाकुल होकर अपने प्रिय की लीलाओं का कीर्तन करती रही और दिन रात रोते हुए बिताने लगी। इस तरह से गोपियां भगवान की विरह में शोकातुर होकर और गोविंद की लीलाओं का स्मरण करती और दिन रात रोती। ठीक है ना। अब आगे जो है अगली लीलाएं अगले क्लास में पढ़ी जाएंगी, आप लोग उसमें एंट्री करो।